आज पूरे देश के अंदर सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के जो चाचा थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, और वो पंजाब के, उस समय पंजाब बहुत बड़ा प्रांत होता था जो आज पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। उसके किसानों के बहुत बड़े नेता थे और लगातार वो किसानों के लिए काम करते हुए, मजदूरों के लिए काम करते हुए 1906-7 के अंदर 1906 में अंग्रेज सरकार एक काला कानून लेके आई। मजदूरों और किसानों के ऊपर लगान का तो जो भारी दबाव था ही था, इसके अलावा ये भी कानून लेके आई कि कोई भी वारिस अगर मर जाता है तो उसके पीछे अगर कोई नहीं है तो उसके हकदारों को कुछ नहीं मिलेगा, वो सीधी ज़मीन भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम चली जाएगी। इससे सब पूरे किसानों के अंदर बड़े भारी गुस्से की लहर चली और 1906 में ज़बरदस्त किसान आंदोलन चला, जिसमें लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला और 9 महीने की बड़ी लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेज सरकार को हरा पाए और किसानों को की जीत हुई। तो आज इस मौके पर सरदार याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस समय भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी, आज भी साम्राज्यवाद और उसके चहेते कॉरपोरेटों के खिलाफ लड़ाई है। तो इसलिए आज के दौर में उनके विचारों को हम ग्रहण करते हुए, उनके विचारों पे चलते हुए और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए पंजाब के अंदर जो गदर पार्टी और उसके बाद के सरदार भगत सिंह जैसे जो शहीद हुए, वो उन्हीं से प्रभावित होकर के उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया और देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देकर के हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये पूरे देश के अंदर आह्वान किया गया कि आज सरदार अजीत सिंह की जयंती को मनाया जाए। इसके अलावा हम 24 तारीख को जो केंद्र की सरकार की दमन की नीतियां चल रही है, आज 132 के करीब लोगों को जेलों के अंदर डाला जा चुका था और बहुत सी FIR की आज खुली छोड़ा हुआ है। किसी का भी नाम डालकर किसी के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, 307 लगा दो, 302 लगा दो, ये मनमर्जी चली हुई पूरे तौर पे। आज मोदी सरकार और अमित शाह की तानाशाही, इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कल 24 तारीख को हम दमन विरोधी दिवस मनाएंगे और जलाजीन के अंदर यहाँ प्रदर्शन करके और नरवाड़ा में प्रदर्शन करके भारी संख्या में किसान और मजदूर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजेंगे कि ये दमनकारी जो कदम उठा रखी है इसको वापस लिया जाए और जो गिरफ्तार लोग हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, सभी मुकदमों को वापस लिया जाए और जलाजीन से भी हमारे 4-5 नौजवान आज जेल के अंदर बंद हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए। इसके साथ ही आज इस आंदोलन की एक खास बात जो उभर के आई है, जहाँ एक तरफ किसानों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के किसानों में एक भाईचारे का संदेश गया है और इन सभी राज्यों की वजह से आज ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं बचा है, राजस्थान का नहीं बचा है, ये आज जनव्यापी आंदोलन हो गया है। और ये 18 तारीख को जो रेल रोको का आह्वान था संयुक्त मोर्चे का, उसने सिद्ध करके दिखा दिया कि 19 से ज्यादा प्रांतों के अंदर पूरे तौर पर रेलों को रोका गया और इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और अब सरकार की कोशिश है, खासतौर पर हरियाणा में, कि जाति पाति का रंग दे करके कुछ फूट डालने की कोशिश की जाए। इसमें बिल्कुल भी सरकार कामयाब नहीं हो सकती और बल्कि संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है कि ये आज जो समस्या है ये केवल किसान की समस्या नहीं है, ये कानून केवल किसान को प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि मजदूर को उससे भी ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि मजदूरों को आज जो राशन अनेकों प्रकार के जो गुलाबी पीले कार्ड है उसके ऊपर सस्ते दाम के ऊपर डिपो के अनाज मिलता है। जब सरकारी खरीद नहीं होगी, FCI नहीं बचेगी, तो फिर उनको सस्ता अनाज नहीं मिलेगा। तो ये लाला जी की दुकान होगी, वो किसी भाव खरीदे किसी भाव बेचे, तो किसान का सस्ता खरीदेंगे और खाने वाले को महंगा देंगे। इसीलिए 27 तारीख है, पहले हमारा हरियाणा में हमने 26 का मनाने का तय किया था, लेकिन संयुक्त मोर्चे का आह्वान आ गया कि 27 तारीख को पूरे देश के अंदर किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाए, क्योंकि उस दिन संत रविदास जी की पुण्यतिथि है और संत रविदास को कई बार हम अपने महापुरुषों को एक जाति के दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि महापुरुष
उनके विचार, उनकी कुर्बानियां, उनके प्रवचन, वो देश की धरोहर है और वो तमाम जनता के लिए होती है। कई बार हम हरियाणा में देखते हैं, यहाँ सर छोटू राम को जैसे ही मान लेते हैं, कभी ये कोई जाटों का नेता तो नहीं था, छोटू राम किसानों और मजदूरों के नेता थे। तो संत रविदास जी पूरे समाज के एक अग्रणी संत थे, जिनके विचारों का आज ग्रहण करते हुए जाति पाति के आधार पे ना जाकर के, जैसे अंबेडकर जी थे, आज भले ही वो उनको अब जाति के चश्मे से नहीं देख सकते, जिन्होंने देश के अंदर जो संविधान बनाया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज ये देश खड़ा है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है, क्योंकि वो अंबेडकर जी के विचार में भरोसा नहीं रखते। वो तो झंडे पे भी भरोसा नहीं रखते। वो कहते हैं कि तिरंगा झंडा, उन्होंने तो कभी अपने दफ्तर के ऊपर आज से सालों तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया, और तिरंगा झंडा का नाम लेकर के आज किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। हम ये बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बाद, हिंदुस्तान में आजादी के बाद ये पहला मौका था 26 जनवरी को, कि पहले कहीं सरकारी फंक्शनों में या सरकारी बिल्डिंगों में तिरंगे लहराते थे, अब की बार करोड़ों झंडे देश की सड़कों के ऊपर लहराए गए हैं, जो किसानों और मजदूरों द्वारा पहली बार इतने उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो इसलिए आज इस मौके के ऊपर हमारी खास तौर पे किसानों और मजदूरों से, हर प्रकार का मजदूर, देहात में काम करने वाला, चाहे वो चिराई का मजदूर है, चाहे वो खेत का मजदूर है, चाहे वो रेली फेरी वाला मजदूर है, वो 27 तारीख को किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और किसान भाइयों से भी अपील है कि कुछ गांव में भी हमारे मजदूर साथी रविदास जी की जयंती को मनाते हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और अपने भाईचारे को मजबूत करते हुए आज ये किसान मजदूर की रोजी रोटी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। यही हम किसान सभा की तरफ से पूरे देशवासियों से, हरियाणा वासियों से अपील करते हैं कि नौजवान, महिलाएं, मजदूर, किसान सब एक होकर के इस आंदोलन को कामयाब तक ले जाए, जीत की मंजिल तक ले जाए। यही हमारा आज के इस मौके पे कहना बनता है।